गगनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी किरणों के साथ शुरू हुई। सूरज निकलते ही पूरा गांव जाग उठा। कोई अपने खेतों की ओर हल लेकर निकल पड़ा, कोई गाय भैंस का दूध निकालने में जुट गया, तो कोई ताज़ी सब्जियां टोकरी में भरकर बाजार की ओर चल पड़ा। पूरे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बसती थी। इसी गांव की सबसे बड़ी पहचान थी मोहन काका का मटन चावल का ठेला। पिछले 60 वर्षों से मोहन काका अपने हाथों से ऐसा स्वादिष्ट मटन बनाते आ रहे थे कि दूर दूर के लोग भी उसका स्वाद चखने आते थे। गांव में अगर किसी का मटन सबसे मशहूर था तो वह सिर्फ मोहन काका का। अरे काका, आज एक फुल प्लेट मटन चावल देना। सुबह से काम करते करते जान निकल गई, बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे बिरजू, तू तो आराम से सब्जी बेचता है, फिर भी इतनी भूख कैसी लग गई तुझे? आराम? अरे भाई, सुबह अंधेरा रहते उठो, खेत से सब्जियां तोड़ो, उन्हें धोकर टोकरियों में भरो, फिर पूरे बाजार में चिल्ला चिल्ला कर बेचो। इतना आसान लगता है क्या? तीनों की बहस सुनकर मोहन काका मुस्कुरा दिए। अरे बस भी करो तुम लोग, पहले पेट भरो, फिर जितनी बहस करनी हो करना। और सुनो, आज मैंने तुम सबके लिए स्पेशल मटन कलेजी फ्राई भी बनाई है। क्या? सच में? काका जल्दी प्लेट लगाइए, कलेजी फ्राई तो मेरी सबसे पसंदीदा है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मटन चावल और मसालेदार कलेजी फ्राई सबके सामने परोस दी गई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि हर किसी के मुंह में पानी आ गया। वाह काका, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा। लोग बड़े चाव से खाना खाने लगे। उसी समय एक सजे धजे पति पत्नी वहां आकर रुके। उनके कपड़े और बोलने का अंदाज साफ बता रहा था कि वे शहर से आए हैं। आप ही मोहन काका है जिनके मटन चावल की पूरे इलाके में चर्चा होती है। हाँ बेटा, मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। नए आए हो क्या? जी हाँ, हम शहर से आए हैं और अब यहीं गगनपुर में रहने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बैठो, आज तुम्हें अपने हाथों का मटन चावल खिलाता हूँ। इतने में उसकी पत्नी धीरे से बोली, सुनिए जी, अब यहाँ मटन खाएंगे? घर चलिए, राहुल ने जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा। अरे एक बार चक्कर तो देखते हैं, इनके मटन की इतनी तारीफ सुनी है। हमारे राहुल से अच्छा मटन कोई बना ही नहीं सकता। चलिए घर चलते हैं, मैं उसी से बनवाती हूँ। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही एक ग्राहक हंसते हुए बोला, लगता है उनका राहुल खुद को बड़ा बावर्ची समझता है। एक बार काका का खाना खा लिया तो सारी अकड़ निकल जाएगी। लेकिन इस बार मोहन काका नहीं हंसे। वे चुपचाप उन दोनों को जाते हुए देखते रहे। लगता है गगनपुर में कोई नया बावर्ची आया है। देखते हैं उसके हाथों में कितना दम है। कुछ दिन तक सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। रोज दोपहर होते ही मोहन काका के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ती। लोग बड़े चाव से खाना खाते। लेकिन एक दिन जब काका ग्राहकों को खाना परोस रहे थे, तभी सामने एक नौजवान आकर खड़ा हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि राहुल था। नमस्ते मोहन काका, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं भी इस गांव में मटन चावल का ठेला खोलने वाला हूँ, इसलिए आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे बेटा, मदद मांगने में कैसी शर्म। बोलो, क्या जानना चाहते हो? काका, मैं जानना चाहता था कि इस गांव के लोगों को कैसा मटन पसंद है। ज्यादा तीखा, कम तीखा या फिर कोई खास स्वाद? तभी एक ग्राहक खाते हुए बोला, अरे भाई, हमें तो बस मोहन काका का मटन पसंद है, चाहे तीखा हो या फीका। उनके हाथ का स्वाद ही अलग है। मेरी मानो तो ठेला खोलने का इरादा छोड़ दो। पूरे गांव में कोई भी काका के अलावा किसी और का मटन नहीं खाता। मेहनत बेकार जाएगी। भाई साहब, बिना चखे ही फैसला मत कीजिए। मैं मटन बनाने के पूरे 100 तरीके जानता हूँ। ऐसा स्वाद खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगर सच में 100 तरीके आते हैं तो बनाओ ना। यहाँ आकर काका से सवाल क्यों पूछ रहे हो? ठीक है,
आज आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन याद रखिए बहुत जल्द यही गांव मेरे मटन चावल की भी तारीफ करेगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। ठेले पर बैठे लोग फिर हंसने लगे। देख लेना, 2 दिन में खुद ही सामान समेटकर वापस शहर भाग जाएगा। लेकिन मोहन काका अब भी शांत थे। उन्होंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। अगर ये लड़का सच में 100 तरह का मटन बनाना जानता है तो इसमें जरूर कोई बात होगी। शायद गगनपुर में अब मेरे स्वाद को पहली बार असली चुनौती मिलने वाली है। अगली सुबह गगनपुर गांव हमेशा की तरह चहल पहल से भर गया। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और हर कोई अपने अपने काम में लगा था। तभी रास्ते से गुजर रहे 2 किसान अचानक रुक गए। अरे, ये नया ठेला किसने लगाया? चल पास जाकर देखते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे तो देखा कि वह राहुल का नया मटन चावल का ठेला था। ठेला बिल्कुल नया, चमचमाता हुआ। राहुल बड़े ध्यान से मसालों की खुशबू में मटन पका रहा था। अरे ओ शहरी बाबू, मेरी मानो तो अभी भी वक्त है। ये ठेला बंद कर दो। यहाँ तुम्हारे ठेले पर कोई आने वाला नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप दोनों तो बिना बुलाए खुद ही मेरे ठेले तक चले आए। हम खाने नहीं आए हैं, बस इतना बताने आए हैं कि इस गांव में सिर्फ मोहन काका का मटन चलता है। तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। राहुल कुछ पल उन्हें जाता हुआ देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ खुद से बोला, ठेला चलेगा या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा, किसी की बात नहीं। धीरे धीरे दोपहर हो गई। उधर मोहन काका के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इधर राहुल के ठेले पर लेकिन गांव वाले बिना उसकी ओर देखे ही आगे निकल जाते। राहुल की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। आओ आओ गगनपुर वालों, सबसे अनोखा और नए अंदाज का मटन चावल खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। लेकिन गांव वाले बिना उसकी ओर देखे ही आगे निकल जाते। राहुल की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। ऐसे ही एक नहीं, पूरे 2 दिन बीत गए। हर दिन राहुल सुबह से शाम तक मेहनत करता, ताज़ा मटन बनाता, ग्राहकों का इंतजार करता, लेकिन उसके ठेले पर एक भी प्लेट नहीं बिकी। उस रात राहुल उदास होकर घर पहुंचा। पापा, कोई मेरे हाथ का मटन खा ही नहीं रहा। बिना चखे उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे बनाए मटन का स्वाद कैसा है? बेटा, हिम्मत मत हार। सब्र का फल अक्सर मीठा होता है। आज लोग तुम्हें नहीं जानते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा गगनपुर तुम्हारे हाथ का मटन चावल खाने के लिए लाइन लगाएगा। सुबह के समय गांव के चौपाल में मुखिया जी कुछ बुजुर्गों और गांव वालों के साथ बैठे थे। हर साल की तरह इस साल भी खाने की प्रतियोगिता में जीत हमारी ही होगी। आखिर हमारे पास मोहन काका जो हैं। मुखिया जी, प्रतियोगिता में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जब से मोहन काका मटन बना रहे हैं, तब से गगनपुर कभी नहीं हारा। इस बार भी जीत हमारी ही होगी। जाओ, अभी मोहन काका को खबर दे आओ कि 2 दिन बाद प्रतियोगिता है। उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी। 2 गांव वाले तुरंत मोहन काका के ठेले की ओर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। जहां हर रोज भीड़ लगी रहती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। न ठेला था, न ग्राहकों की लाइन और न ही मटन की खुशबू। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर मोहन काका ने ठेला बंद क्यों रखा? दोनों बिना देर किए मोहन काका के घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मोहन काका बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा कमजोर लग रहा था। काकी, मोहन काका ठीक तो हैं? क्या हुआ इन्हें? बेटा, सुबह से उठ भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने साफ कहा है कि इन्हें कुछ महीनों तक पूरा आराम करना होगा। अगर काम किया तो तबीयत और बिगड़ सकती है।
यह सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों बिना एक पल गंवाए चौपाल की ओर भागे। मुखिया जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। दोनों ने सारी बात बता दी। अगर इस बार हम हार गए तो पूरे इलाके में गगनपुर की इज्जत चली जाएगी। ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, हमारे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है। सुनो, अभी इसी वक्त पूरे गांव में पता करो, क्या कोई और ऐसा है जो अच्छा मटन बना सकता हो? हमें किसी भी हाल में प्रतियोगिता जीतनी होगी। पूरा गगनपुर गांव एक अच्छे मटन बनाने वाले की तलाश में जुट गया था। तभी 2 गांव वालों की नजर अचानक एक नए मटन चावल के ठेले पर पड़ी। अरे, ये तो उसी शहर वाले राहुल का ठेला है। दोनों तुरंत राहुल के पास पहुंचे। राहुल उस समय बड़े ध्यान से मटन पका रहा था। भाई, सच सच बताओ, तुम्हें अच्छा मटन चावल बनाना आता है ना? मैं सबसे बढ़िया और एकदम शहरी अंदाज का मटन चावल बनाता हूँ। एक बार खाओगे, स्वाद कभी नहीं भूलोगे। यह सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। तो फिर तय रहा। 2 दिन बाद हमारे गांव और पास के 2 गांव के बीच मटन चावल बनाने की बड़ी प्रतियोगिता है। जो जीतेगा उसी गांव का सम्मान बढ़ेगा। इस बार गगनपुर की ओर से तुम प्रतियोगिता में मटन बनाओगे। यह सुनकर राहुल कुछ पल के लिए चौंक गया। क्या? मैं? हाँ, अब पूरे गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ऐसा मटन बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। गांव वाले खुशी खुशी वहां से चले गए, लेकिन उनके जाते ही राहुल के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देने लगी। वह तुरंत घर पहुंचा और पूरी बात अपने माता पिता को बता दी। घबराओ मत बेटा, जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। ये तुम्हारे हुनर को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। तुमसे अच्छा मटन चावल कोई नहीं बना सकता। इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका पूरे गगनपुर को इंतजार था। गांव का बड़ा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर तीनों गांवों के मुखिया बैठे थे। उनके साथ शहर से आए एक मशहूर शेफ को मुख्य निर्णायक बनाया गया था। सभी प्रतियोगी तैयार हो जाएं और प्रतियोगिता की शुरुआत की जाए। इतना सुनते ही तीनों बावर्ची अपने अपने काम में जुट गए। किसी ने प्याज काटी, किसी ने मसाले भुने और किसी ने बड़े ध्यान से मटन को पकने के लिए चढ़ा दिया। कुछ ही देर में तीनों का मटन तैयार हो गया। पूरा मैदान अलग अलग खुशबुओं से महक उठा। अब सबसे अहम पल आ चुका था। शहर से आए बड़े शेफ ने सबसे पहले गांव का मटन चखा, फिर दूसरे गांव का और आखिर में राहुल का मटन खाया। पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी की निगाह सिर्फ शेफ पर टिकी हुई थी। कुछ सेकंड बाद शेफ खड़े हुए और बोले, तीनों प्रतियोगियों ने शानदार मटन चावल बनाया है, लेकिन इन तीनों में एक स्वाद ऐसा है जो सबसे अलग, सबसे संतुलित और सबसे यादगार है। सभी लोग सांस रोककर उनका अगला शब्द सुनने का इंतजार करने लगे। आज की प्रतियोगिता का विजेता है गगनपुर का राहुल। यह सुनते ही पूरा गगनपुर खुशी से झूम उठा। चारों तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल गई। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने माता पिता का धन्यवाद किया। तभी गांव वाले दौड़कर उसके पास आए। राहुल, हमने तुम्हें बिना चखे ही गलत समझ लिया था। आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। अब से हम भी तुम्हारे ठेले पर ही मटन खाने आएंगे। आखिर तुम हमारे अमीर घर के मटन चावल वाले हो। अगले ही दिन राहुल ने अपना ठेला लगाया। इस बार नजारा बिल्कुल बदल चुका था। लोग बड़े चाव से उसके हाथ का मटन चावल खा रहे थे और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसी समय धीरे धीरे चलते हुए मोहन काका वहां पहुंचे। बेटा राहुल, आज मुझे यकीन हो गया कि गगनपुर के मटन चावल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर सुरक्षित है। तुमने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, बल्कि पूरे गांव का दिल भी जीत लिया।
काका, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा आपके नाम और इस गांव का सम्मान बनाए रखूंगा। उस दिन राहुल ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत केवल हुनर से नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और कभी हार न मानने वाले हौसले से मिलती है। और इसी के साथ अमीर घर के मटन चावल वाले की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है।